प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हमारे सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और जय मसीह कहते हैं। आप सुन रहे हैं सार्थक जीवन और आप सभी का स्वागत है परिवार निर्माण श्रृंखला भाग 5 में। प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार परमेश्वर की ओर से मिली हुई एक अनमोल देन है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े और उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या हम अपने बच्चों को केवल संसार में सफल होने के लिए तैयार कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए भी तैयार कर रहे हैं? हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता करते हैं, उनके भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन क्या हम उनके हृदय में प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और विश्वास की नींव भी रख रहे हैं? आज के संदेश में हम बाइबल के दो सुंदर उदाहरणों शमूएल और तीमुथियुस के जीवन से सीखेंगे कि एक बच्चे के जीवन में विश्वास की मजबूत नींव कैसे रखी जा सकती है। आइए अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय हम अपने परिवारों और अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपना वचन समझने की बुद्धि दे, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कर जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी तुझे जाने, तुझसे प्रेम करे और तेरे मार्ग पर चले। हमारे इस संदेश को हमारे परिवारों के लिए आशीष का कारण बना। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम व्यवस्था विवरण 6:7 को देखते हैं। परमेश्वर अपने वचन को बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी देता है, घर में बैठते समय, मार्ग में चलते समय, सोते समय और जागते समय। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। बच्चों की आत्मिक शिक्षा केवल चर्च की जिम्मेदारी नहीं। चर्च महत्वपूर्ण है, आराधना महत्वपूर्ण है, बाइबल अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर है और उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता हैं। बच्चा केवल यह नहीं सुनता कि माता पिता क्या कहते हैं, वह यह भी देखता है कि माता पिता कैसे जीते हैं। यदि हम बच्चे से कहते हैं बेटा प्रार्थना करो, लेकिन हमारा अपना जीवन प्रार्थना से दूर है, तो बच्चा हमारे शब्दों से अधिक हमारे जीवन को देखेगा। यदि हम कहते हैं दूसरों को क्षमा करो, लेकिन हमारे घर में वर्षों तक किसी के प्रति कड़वाहट बनी रहती है, तो बच्चा क्षमा करना कैसे सीखेगा? इसलिए परिवार निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बच्चे हमारे शब्दों से कम और हमारे जीवन से अधिक सीखते हैं। अब आइए बाइबल में एक ऐसे बच्चे के जीवन को देखते हैं जिसकी आत्मिक नींव प्रार्थना से शुरू हुई। वह बच्चा था शमूएल। 1 शमूएल 1:10-11 में हम देखते हैं कि हन्ना बहुत दुखी होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है। उसने एक पुत्र परमेश्वर से मांगा और उसे परमेश्वर को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और 1 शमूएल 1:27-28 में हन्ना कहती है कि उसने इसी बच्चे के लिए प्रार्थना की थी और वह अब उसे यहोवा को समर्पित करती है। यह माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। बच्चा पहले परमेश्वर का है, फिर हमारी जिम्मेदारी है। प्रिय माता पिता, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते, उनकी पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, उनके भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, उनके लिए पैसे और संपत्ति जुटाते हैं, लेकिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने बच्चे के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं उसके चरित्र के लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं उसके विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं उसकी संगति के लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं उसके भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ? हन्ना ने शमूएल के लिए प्रार्थना की और उसे परमेश्वर को समर्पित किया। आज हम भी अपने बच्चों के लिए यह कह सकते हैं, हे प्रभु, मेरा बच्चा पहले तेरा है और तूने मुझे उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी है। 1 शमूएल 2:26 को देखिए। वहाँ लिखा है कि बालक शमूएल बढ़ता गया और यहोवा तथा मनुष्यों दोनों की दृष्टि में प्रिय होता गया। प्रिय भाई बहन, ध्यान दीजिए, शमूएल पहले दिन से महान भविष्यवक्ता बनकर सामने नहीं आया था। वह एक बच्चा था, लेकिन छोटी उम्र से ही उसने परमेश्वर के घर में रहकर सेवा करना और सीखना शुरू किया। इसलिए माता पिता अपने बच्चों से यह मत कहिए कि बड़े होकर परमेश्वर की सेवा करना। उन्हें अभी से परमेश्वर के साथ चलना सिखाइए। उन्हें छोटी प्रार्थना करने दीजिए।
उन्हें बाइबल पढ़ने दीजिए, उन्हें आराधना में शामिल कीजिए, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए। और जब आपका बच्चा परमेश्वर के लिए कुछ करता है तो उसका उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि आज बोया गया छोटा बीज कल एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। प्रिय भाई बहन, 1 शमूएल 3 वर्ष 1 to 10 की ओर आते हैं। एक रात परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। शुरुआत में शमूएल समझ नहीं पाया कि उसे कौन बुला रहा है, लेकिन एली ने उसे समझाया कि यदि फिर आवाज आए तो कहना, हे यहोवा बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और फिर शमूएल ने परमेश्वर की आवाज सुनी। आज हमारे बच्चों के सामने भी बहुत सारी आवाजें हैं, सोशल मीडिया की आवाज, दोस्तों की आवाज, मनोरंजन की आवाज, दुनिया की आवाज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या हमारे बच्चे परमेश्वर की आवाज पहचानना सीख रहे हैं? माता पिता का काम केवल बच्चों को यह बताना नहीं है कि क्या करना है, हमें उन्हें यह भी सिखाना है कि परमेश्वर के वचन से सही और गलत को कैसे पहचाना जाए। इसलिए घर में बाइबल पढ़िए, वचन पर चर्चा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय आए तो सबसे पहले परमेश्वर की ओर देखना है। अब आइए एक और सुंदर उदाहरण देखें। तीमुथियुस 2 तिमुथी 1:5 में प्रभु के दास संत पौलुस तीमुथियुस के विश्वास का उल्लेख करते हुए उसकी नानी लोइस और उसकी माता यूनिके के विश्वास को याद करता है। 2 तिमुथी 3:14 and 15 बताता है कि तीमुथियुस ने बचपन से ही पवित्र शास्त्रों को जाना था। कितनी सुंदर बात है। तीमुथियुस की आत्मिक यात्रा अचानक शुरू नहीं हुई, उसके बचपन में ही परमेश्वर के वचन की नींव रखी गई थी। इसलिए प्रिय माता पिता, हम अपने बच्चों को केवल संपत्ति की विरासत न दें, उन्हें विश्वास की विरासत भी दें। हम उनके लिए घर बनाते हैं, लेकिन क्या हम उनके हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान बना रहे हैं? हम उनके लिए भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उनके आत्मिक भविष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में सफल हो, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि वे परमेश्वर के सामने भी विश्वास योग्य हों? यही वास्तविक परिवार निर्माण है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चों को केवल अनुशासन नहीं, प्रेम भी चाहिए। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 4 प्रभु के दास संत पौलुस माता पिता को सिखाता है कि बच्चों को क्रोध में न उस्काएं, बल्कि प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करें। इसलिए अनुशासन जरूरी है, लेकिन अनुशासन का उद्देश्य बच्चे को तोड़ना नहीं, बनाना है। बच्चे से गलती हो तो उसे समझाइए, सीमा बढ़ाइए, गलत व्यवहार का परिणाम समझाइए, लेकिन उसके चरित्र को मत तोड़िए। यह मत कहिए कि तुम कभी अच्छे नहीं बनोगे, बल्कि कहिए तुमने गलती की है, लेकिन हम तुम्हें सही रास्ते पर आने में मदद करेंगे। बच्चे को यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मेरी गलती के कारण उनका प्रेम भी मुझसे समाप्त नहीं होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज परिवारों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि हमारे पास बच्चों के लिए सुविधाएं तो है, लेकिन समय कम है। हम उनके लिए मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, स्कूल की फीस दे सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए सबसे मूल्यवान उपहार है माता पिता का समय और ध्यान। कभी अपने बच्चे के पास बैठिए, उससे पूछिए, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम्हें किस बात से खुशी हुई, किस बात से दुख हुआ? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? और जब बच्चा बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज यदि आपका बच्चा छोटी बात आपके साथ साझा करने में सुरक्षित महसूस करेगा तो कल बड़ी समस्या आने पर भी आपके पास आएगा। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, सुनना भी परिवार निर्माण है। अब अपने घर को प्रार्थना का घर बनाने की बात करें। आपको बहुत बड़ी शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह एक वचन पढ़िए, भोजन से पहले छोटी प्रार्थना कीजिए, रात को सोने से पहले पूरे परिवार के साथ कुछ मिनट प्रार्थना कीजिए, सप्ताह में 1-2 दिन 3 दिन मिलकर बाइबल पढ़िए, और जब घर में कोई समस्या आए तो बच्चों के सामने कहिए, पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जब बच्चा बार बार यह देखेगा कि उसके माता पिता कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो उसके हृदय में विश्वास की नींव मजबूत होगी। अब
भजन 78 वर्ष 4 to 7 हमें आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के कामों और उसकी सामर्थ्य के बारे में बताने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इसलिए अपने बच्चों को अपनी गवाही सुनाइए, उन्हें बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, उन्हें बताइए कि कठिन समय में परमेश्वर ने आपको कैसे संभाला, उन्हें बताइए कि आपकी प्रार्थना को उत्तर कैसे मिला, क्योंकि आपकी गवाही आपके बच्चे के लिए आत्मिक विरासत बन सकती है। और याद रखिए, आपका काम बीज बोना है, फल देना तो परमेश्वर के हाथ में है। हो सकता है आपका बच्चा आज आपकी बात पूरी तरह ना समझे, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके हृदय में बोया हुआ बीज है। इसलिए माता पिता निराश मत होइए, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, अपने बच्चों को सिखाना बंद मत कीजिए, उनसे प्रेम करना बंद मत कीजिए और अपने जीवन से उन्हें मसीह को दिखाना बंद मत कीजिए। अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों के जीवन में क्या बो रहे हैं? क्या हम केवल धन बो रहे हैं, केवल शिक्षा बो रहे हैं, केवल संसार की सफलता बो रहे हैं, या हम प्रार्थना बो रहे हैं, परमेश्वर का वचन बो रहे हैं, प्रेम बो रहे हैं, क्षमा बो रहे हैं, सत्य और विश्वास बो रहे हैं? प्रिय भाई और बहनों, आज अपने परिवार के लिए एक निर्णय लीजिए। हम अपने बच्चों को केवल संसार के लिए नहीं तैयार करेंगे, हम उन्हें परमेश्वर के उद्देश्य के लिए तैयार करेंगे। हम उन्हें केवल यह नहीं सिखाएंगे कि जीवन में सफल कैसे होना है, हम यह भी सिखाएंगे परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य कैसे रहना है। हन्ना ने शमूएल के लिए प्रार्थना की, शमूएल ने परमेश्वर की आवाज सुनी, तीमुथियुस ने बचपन से पवित्र शास्त्र जाना। अब प्रश्न हमारे सामने है, हम अपने बच्चों के जीवन में कैसी नींव रख रहे हैं? यदि आपका बच्चा छोटा है तो आज से शुरुआत कीजिए। यदि आपका बच्चा परमेश्वर से दूर है तो प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। यदि आपके परिवार में संघर्ष है तो आशा मत छोड़िए। फिर से बाइबल खोलिए, फिर से परिवार के साथ प्रार्थना शुरू कीजिए। अपने बच्चों को अपने पास बैठाइए, उनकी बात सुनिए, उन्हें प्रेम कीजिए, उन्हें सही अनुशासन दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन से उन्हें यीशु मसीह दिखाइए। क्योंकि हमारे बच्चे हमारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का प्रभाव उनके हृदय में रह सकता है। इसलिए आज हम यहोशू 24 वर्ष 15 के शब्दों को अपने परिवार का निर्णय बनाएं। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आइए इसी विश्वास के साथ हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने बच्चों और अपने पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमें बुद्धिमान माता पिता बना, हमें धैर्य दे ताकि हम अपने बच्चों को प्रेम से समझा सकें। हमें नम्रता दें ताकि हम स्वयं भी अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार सुधार सकें। हमारे बच्चे के हृदय में अपना वचन बसा, उन्हें गलत संगति और गलत मार्ग से बचा, उन्हें अपनी आवाज़ पहचानने की समझ दे। हमारे घर को प्रार्थना का घर बना, हमारे परिवार को प्रेम, क्षमा, शांति और विश्वास से भर दो प्रभु। और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे जीवन के द्वारा तुझे जाने और तेरी सेवा करे। हमारा परिवार तेरी महिमा के लिए हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यह संदेश आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बना है तो इसे किसी एक परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। परिवार निर्माण श्रृंखला भाग 5 को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, सुरक्षित रखे और आपके घर को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दे। जय मसीह।